ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्लिप नंबर 6 वीक 9 ऑफ CA। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम अभी रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम उसे पॉज करेंगे और हम फिर दोबारा उस पर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा एक्सप्रेशंस के बारे में देख लें। अच्छा, एक्सप्रेशंस बेसिकली वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग होती है। जैसे हमारी डेली लाइफ में एक्सप्रेशंस होते हैं, इस तरह हमारे पास मैथमेटिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं। अच्छा, हमारे पास एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे हम आपने पढ़े होंगे, हमारे पास पोस्ट फिक्स है, प्री फिक्स है, ठीक है, इन फिक्स है। तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली इन फिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसे इन फिक्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान में हमारे पास ऑपरेटर आता है। तो दिस मीन्स इन फिक्स बिटवीन इन जो है वो आपको बता रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर है, ये बेसिकली दरमियान में आ रहे हैं एंड फॉर दैट रीज़न ये हमें इन फिक्स हम इसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स हमने दिए हैं जहाँ पर हमारे पास यहाँ हमें इन फिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के बारे में बताया हुआ है। अगर मेरे पास ऑपरेटर बिटवीन द वेरिएबल्स आए तो उसे हम इन फिक्स नोटेशन कहेंगे। अगर उसी एक्सप्रेशन को मैं उसका जो मेरा ऑपरेटर है उसको मैं पहले लिख दूँ और बाद में वेरिएबल्स लिखूँ तो ये मेरे पास प्री फिक्स होगा। प्री मीन्स पहले आ गया। अच्छा, और अगर मैं इस ऑपरेटर को वेरिएबल्स के बाद में लिखूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? पोस्ट फिक्स। अच्छा, इनको हम मुख्तलिफ इनके मुख्तलिफ नाम भी हैं। जैसे प्री फिक्स को हम पोलिश नोटेशन भी कहते हैं, और यहाँ पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ, ये पोलिश मैथमेटिशियन थे जिनने हमें ये बताया था। और एक हमारे पास रिवर्स पोलिश नोटेशन है जिसे हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। ठीक हो गया, जैसे ये है आपके पास। अच्छा, तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दिस वन, तो उसका पोलिश नोटेशन ये होगी। यानी पोलिश नोटेशन का मतलब है प्रीफिक्स ये होगा AB मल्टीप्लाई CD मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखा कि दिस इज़ द पोलिश नोटेशन। अच्छा, अगर हमने इसी एक्सप्रेशन को रिवर्स पोलिश नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन को देखा, हमने वही एक्सप्रेशन लिया A मल्टीप्लाई बाई B प्लस C मल्टीप्लाई बाई D। अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया, लेट x इज़ इक्वल टू दिस, एंड इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। फिर मैंने फर्दर यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि जी A और B जो है इसको मैं कह देता हूँ लेट P इज़ इक्वल टू A इंटू बी, और इसको मैंने इक्वेशन A कह दिया, स्मॉल a। और मैंने कहा लेट Q इज़ इक्वल टू C इंटू D, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 जो है वो बन गई। P यानी A इंटू बी की जगह मैंने यहाँ इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, P लिख दिया। और मैंने C इंटू डी की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने Q लिख दिया। तो ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन 1 यहाँ पर ये बन गई। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया है कि मैं इस एक्सप्रेशन को रिवर्स पोलिश नोटेशन में कन्वर्ट कर दूँ। तो मेरा जो RPN होगा यानी रिवर्स पोलिश नोटेशन, यानी मेरी जो पोस्ट फिक्स होगी वो ज़रा आसान होगी। तो मैंने इन तीन इक्वेशंस की, यानी एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये होगी, और ये इन तीनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, इनकी रिवर्स पोलिश नोटेशन में मैंने कन्वर्जन कर दी। तो PQ प्लस हो गया। अच्छा, ये अब हमारे लिए इसलिए ईजी हो गया जैसे हमने इस लेवल पर हम आ गए, यानी सिंपल से एक लेवल पर आ गए जिसमें हमें तमाम चीज़ें करना बहुत आसान हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने PQ प्लस कर दिया, ठीक है, रिवर्स पोलिश नोटेशन। P जो था हमारे पास उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो उसकी पोलिश नोटेशन ये, रिवर्स पोलिश नोटेशन ये हो गई, और Q की रिवर्स पोलिश नोटेशन ये हो गई, ठीक है। तो हमने इन तीनों कर दिया। हमारे पास अब बेसिक इक्वेशन क्या है, ये है। तो अगर हम इसमें लेट से इसे अभी भी हम क्या कह देते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो अगर हम इसमें या 1 बार कर देते हैं, अगर हम 1 बार में ये वैल्यूज़ इंसर्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये P की वैल्यू आ गई, ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे पास ये Q की वैल्यू और हमारे पास ऑपरेटर बाहर आ गया।
सो बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, बड़ी आसानी से हमने इसको रिवर्स पोलिश नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात को याद रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर जो है प्रेसिडेंस की कौन सा ऑपरेटर पहले आता है, ब्रैकेट्स पहले आती हैं, वो आपने याद रखनी है और उसके मुताबिक ही आपने वो सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वैल्यू वजह क्या थी या इम्पोर्टेंस क्या थी, हम इसको यहाँ पर देखते हैं आगे चल के। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिया, ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है बेसिकली, अगर आप और देखें ये वही एक्सप्रेशन है, ये क्लियर हो गया। और ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू, ये हमारे पास सी और डी की वैल्यू है। अच्छा, अब चूँकि हमें पता है कि इसकी रिवर्स पोलिश नोटेशन कैसे बनानी है, हम बना चुके हैं, तो हमने इसको रिवर्स पोलिश नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ये हमारे पास रिवर्स पोलिश नोटेशन में आ गई है वैल्यू। ओके, अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली स्टैक है, ये हमारे पास स्टैक है। अच्छा, ये आपने किया भी होगा, ठीक है, और इसको हम ज़रा देखते हैं कैसे करते हैं। जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन रिवर्स पोलिश नोटेशन यानी पोस्ट फिक्स में आ जाता है, तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। हमने सबसे पहले रीड किया ये वाली वैल्यू, हमने जैसे मैं पहले पता चली, हमने इसमें क्या कर दिया, हमने स्टैक में पुश कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर हम नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक और वैल्यू है, तो हमने उसे भी स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू स्टैक में अब आपको नज़र आ रही हैं, पुश हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक ऑपरेटर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास वो ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास जो दो इसमें वैल्यूज़ पुश हुई हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर दो पर परफॉर्म हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उन दोनों पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ गया, 12 आ गया, यानी हमारे पास ऑपरेंड की वैल्यू। अच्छा, फिर हम जैसे आगे सीक्वेंशली आगे बढ़ते गए, हमने 5 को देखा तो हमने 5 को पुश कर दिया, हमने 6 को देखा, हमने 6 को पुश कर दिया। फिर हमारे पास ऑपरेटर आया, और जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आया, हमने वो ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास वो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया। फिर हमने आगे फिर देखा, हमारे पास एक ऑपरेटर आया, हमने यहाँ पर फिर हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने पढ़ा भी होगा बाकी आपके प्रीवियस डिस्क्रीट वगैरह में, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में, कि हमारे पास ऑपरेशन हम दो पे परफॉर्म करते हैं, तो ये हम वही प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करूँ, तो ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो ऑपरेंट की वैल्यूज़ हैं, और हमारा स्टैक पॉइंटर हमें बताता जा रहा है कि हमने वैल्यूज़ को कहाँ पर पुश करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें, स्टैक पॉइंटर ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स। अच्छा, जो यहाँ पर सबसे ख़ास बात है, यहाँ पर हमारे पास ये सारा का सारा काम जो हुआ है, ये हमारे पास मेमोरी में हुआ है। क्लियर हो गया। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेसिंग जो हमने यहाँ पर जर्नल रजिस्टर आर्किटेक्चर में की थी। वहाँ पर हमारे पास तमाम चीज़ें रजिस्टर्स में पड़ी होती हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारा स्टैक है, स्टैक हमारे पास मेमोरी में पड़ा होता है, ठीक है, और ये तमाम ऑपरेंट्स हमारे पास इधर पड़े हुए हैं। तो हम उन ऑपरेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम की तमाम प्रोसेसिंग बेसिकली हम कहाँ पर कर रहे हैं, हम स्टैक में कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये तमाम प्रोसेसिंग का जो रिज़ल्ट है प्रोसेस होके हमारे पास स्टैक में ही आ रहा है। तो जो हमारे पास स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्स को यूटिलाइजेशन जो है सिर्फ पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे हमारे पास स्टैक पॉइंटर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर हम एज सच वो वाले काम नहीं करते कि हम तमाम वैल्यूज़ को उठा के रजिस्टर्स में ले आएँ और फिर वहाँ पर करें। इसका इस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो लॉजिक डिज़ाइंस हैं वो बहुत सिंपल हो जाएंगे हमारे प्रोसेसर्स के। बट यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर क्या गिव अप करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एफिशिएंसी को गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है इट इज़ फार अवे, ठीक है, फ्रॉम द प्रोसेसर, और ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास कहाँ पर हो रही हैं, हमारे पास मेमोरी में हो रही हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें जो एक एडवांटेज मिल रहा है वो एडवांटेज हमें मिल रहा है बेसिकली सिंपल आर्किटेक्चर का, सिंपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर का। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर क्लिप नंबर 6 ख़त्म हो रहा है और हम थोड़ी देर में क्लिप नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे।